अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है याज असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज दो बड़े अहम मामलात हैं जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। सबसे पहली गुफ्तगू तो जमशेद दस्ती के ऊपर होने वाले हमले के हवाले से होगी। जमशेद दस्ती के ऊपर जो अटैक किया गया है उसका एक ड्रॉप सीन हुआ है, वो हमला किसने किया है, क्या हुआ था, सारी कहानी इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ मियाँ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल एक बड़ी अहम समाअत जो है वो होने जा रही है, जिसका नतीजा जो है क्या निकलेगा, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके हवाले से आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं जी। वीडियो में सबसे पहले आज गुफ्तगू होगी जमशेद दस्ती के हवाले से। जमशेद दस्ती आपको पता है कि जनूबी पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें तो इलाके का एक ऐसा सियासतदान जो है वो गर्दाना जाता है जिन्होंने बिल्कुल जीरो से जो है वो स्टार्ट लिया और उसके बाद उन्होंने अपने हल्के के अवाम के लोगों का दिल जीतते हुए पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपना नाम बनाया। आपको पता है पहले जो है वो किसी और जमात का हिस्सा रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको ज्वाइन किया जमशेद दस्ती ने। और जब से पीटीआई उन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद से लेके आज तक हम देख रहे हैं कि जमशेद दस्ती के ऊपर परेशानियां जो हैं वो घर करती जा रही हैं। और अभी एक वीडियो गुज़िश्ता रोज यानी कि अब रात के वक्त समझने सामने आई, जो कि आज सारा दिन से लेके अभी तक सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रेंड कर रही है, जिसके अंदर जमशेद दस्ती जो है वो ये बताते हुए पाए जाते हैं कि चंद जो मुसल्ला अफराद हैं उन्होंने उनके घर के ऊपर हमला किया, उनकी बीवी को भी जदोकोब किया, उनके बच्चों को निशाना बनाया गया। और इस वीडियो के अंदर वो रोते हुए माफी मांगते हुए नजर आते हैं और चीफ जस्टिस से भी वो अपील करते हैं कि खुदा के लिए मुझे गोली मार दे, लेकिन मेरे अहले खाना की जो इज्जत है उसको महफूज रखें, मैंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है। ये वीडियो का जरा क्लिप देखिए, उसके बाद वापस आते हैं। आज रात इन्होंने जो बेगैरती का मुजाहरा किया है मैं कभी सोच ही नहीं सकता, और मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया है। और मैं उसके साथ ही अपने कबीले के दोस्तों के बिरादरी से दोस्तों से जो मेरे उम्मीदवार हैं सबसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। इतनी बेगैरती हम अपनी इज्जतें उतरवा बैठे हैं, इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा जबर, और मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि ये इतनी बेगैरती करेगा। मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दे, गोलियां मार दे, मैं इन बेगैरतों का, इन हरामजादों का मैं मुकाबला करना चाहता हूँ। और मैं मुझसे ऐसे इज्जत जो है ना गई है, घर गई है और चादर चार दीवारी गई है, मैं गोली कबूल करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते, इलेक्शन तो तबाह हो, इलेक्शन तो गर्क हो चुका है, इलेक्शन तो गुंडागर्दी की भीड़ चढ़ चुका है कि हमारे सारे लोगों के इन्होंने कागज मुस्तरद किए, बदमाशी की। अब हमारे घर इज्जत महफूज नहीं है। ये क्लिप आपने देखा जी, देखिए किस तरीके से जमशेद दस्ती जो है वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ये हमला करवाया किसने और इस हमले की हकीकत क्या है, ये मैं आपको बताता चलूं कि एसएचओ मुजफ्फरगढ़ का एक वीडियो बयान जो है वो सामने आया है। और इस वीडियो बयान के अंदर एसएचओ मुजफ्फरगढ़ जो है वो ये बताते हुए नजर आते हैं हमें कि ये जो तमाम तर सूरत हाल है इसके अंदर कोई भी सदाकत नहीं है। जमशेद दस्ती की जानिब से ये जो बयानात सामने आए हैं और जो जमशेद दस्ती ये कह रहे हैं कि उनके घर के ऊपर अटैक किया गया, उनकी बीवी को जदोकोब किया गया, उनके बच्चों को निशाना बनाया गया, इसके अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत जो है वो नहीं है। उनका क्या कहना था, जरा ये वीडियो बयान देख लीजिए, उसके बाद इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुर्रम रियाज, एसएचओ सिटी मुजफ्फरगढ़। ये आज सुबह से सोशल मीडिया पर जमशेद दस्ती साहब के हवाले से एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, जिसके हवाले से सोशल मीडिया सार्फिन में बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे। इस वीडियो से मुताल्लिक इलाका थाना सिटी में जमशेद दस्ती साहब की जो रिहाइशगाह है वहां पर जाकर दरियाफ्त अमल में लाने पर यह बात सामने आई है कि किसी किस्म का कोई भी रेड जमशेद दस्ती साहब की रिहाइशगाह पर कंडक्ट ना हुआ है और ना ही किसी किस्म की इनकी फैमिली को हरासा किया गया है। इनकी वीडियोस मनफी प्रोपेगंडे और अपनी मनफी सियासत की अक्कासी करते हुए जमशेद दस्ती साहब इलाके के लोगों में खौफ व हरास और इंतशार पैदा करने के लिए ऐसी वीडियोस पहले माजी में भी बनाते रहे हैं। ये मौजूदा जो वीडियो है ये भी उसी मनफी सियासत के शाखा है। तो अगर मजीद जमशेद दस्ती साहब को किसी हवाले से किसी किस्म की कोई मसला है तो उस मुतलका फोरम पर रजू कर सकते हैं। ये एसएचओ मुजफ्फरगढ़ का बयान जी आपने देखा और इससे आपको अंदाजा हो गया होगा, इससे अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे मामले की हकीकत क्या है। इससे पहले आपको याद होगा उस्मान डार साहब जो है उनके घर के ऊपर भी अटैक किया गया था। उनकी वालिदा का जो है वो वीडियो बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने बताया कि रात के औकात में मेरे घर के ऊपर हमला किया गया और मुझे जदोकोब किया गया, मेरे साथ जो है वो बदतमीजी की गई, बदतहजीबी की गई। और उसके बाद हमने देखा कि सीपीओ जो है उनका बयान सामने आया था, पुलिस अफसरान का
बयान सामने आया था और उन्होंने बताया था कि इसमें कोई भी हकीकत जो है वो नहीं है, ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो भी मारा जाता है, जिसके ऊपर तशद्दुद होता है, उसका बयान जो है वो कुछ और होता है, उसके ऊपर बताया जाता है कि वो अपने आप आके बताता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, लेकिन पुलिस उससे जो है वो नाला नजर आती है, पुलिस उससे जो है वो इनकार करती हुई नजर आती है। इससे पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस तरह के बहुत से वाकयात जो है वो हो चुके हैं और मुझे याद है कि 18 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब जो है हुकूमत बनाने जो है उनकी उतारी जा रही थी, तो नून लीग के जो रहनुमा है उनके साथ भी इसी तरीके से एक अमल दरामद जो है वो किया जाता था, उनके अहले खाना को हिरासा किया जाता था। आपके सामने राना सनाउल्लाह की मिसाल है, हनीफ अब्बासी की मिसाल है, साद रफीक की मिसाल है, लेकिन उसके बाद पुलिस जो है वो कहती थी कि हमने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये जो एक गंदी तर्ज सियासत है, इसको यकीनी तौर पर खत्म होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि ये हालात यकीनी तौर पर अहले खाना के साथ इस तरह का ज्यादती करना किसी भी तौर पर जो है वो काबिल जवाब जो है वो नहीं बनती है। और अगर इसमें कोई हकीकत नहीं है तो सियासत के अंदर खवातीन का इस्तेमाल करना, अपने अहले खाना को इस्तेमाल करना, यह भी इंतहाई गंदी तर्ज की सियासत पाकिस्तान के अंदर जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ एक और अहम खबर इस पे आज की वीडियो में हमने गुफ्तगू करनी है, वो ये है कि ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन में तजाद के मामले पर समाअत के लिए अदालत उज़्मा का 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। अरकान पार्लियामेंट की आर्टिकल 62 1F और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत से मुतालिक केस के लिए तश्कील करदा जो अदालत उज़्मा का लार्जर बेंच है, ये कल सुबह 11 बजे इसकी समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब 7 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह होंगे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो भी शामिल हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हलाली जो है वो बेंच का हिस्सा होंगे। आपको यहां पे एक चीज वाज़ेह कर दूं कि 11 दिसंबर को मीर बादशाह खान कैसरान की नाअहली के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम दोनों एक साथ नहीं चल सकते और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल बेंच जो है उसने ताहयात नाअहली की मुद्दत के तायुन के मामले को लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवाते हुए कहा था कि केस की अगली समाअत जनवरी 2024 में होगी और अब आगाज हुआ है साल का आज ही, तो आज ही इसकी जो है केस के हवाले से डेट सामने आ गई है कि कल इसकी जो है वो समाअत होने जा रही है। तो हालात जो हैं वो फिलहाल यही बताए जा रहे हैं कि मियां साहब जो हैं, आपको पता है कि उनको अदालत की जानिब से नाअहल किया गया था, अब वही अदालत जिसने इनको नाअहल किया था ताहयात, अब वही अदालत उनको अहल करने के हवाले से इस केस की जो है वो समाअत करने जा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो फैसले हैं वो बहुत पहले हो चुके हैं, यही वजह है कि नवाज शरीफ मुल्क वापस आए हैं और उसके बाद अब जो सूरत हाल है अब वो उनके हक में करने के लिए अदालतें हों, इदारे हों, उनका इस्तेमाल यकीनी है। जिस तरह खान साहब को 2018 में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था तो इदारों और अदालतों का इस्तेमाल किया गया था, मियां साहब को नाअहल किया गया था, अब सेम वही रूटीन वही तरीकेकार जो है यहां पर दोहराया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत के अंदर क्या रिमार्क सामने आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो क्या सामने आता है, क्योंकि इससे पहले तो यकीनी तौर पर हम कोई फैसला नहीं दे सकते, कोई राय का इजहार नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह केस जेर समाअत है। लेकिन एक प्रेडिक्शन जरूर कर सकते हैं कि इस केस के अंदर ताहयात नाअहली का जो मामला है उसको खत्म कर दिया जाएगा और यूं मियां साहब जो हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया जाएगा और जब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो यकीनी तौर पर उनके कागजात नामजदगी पर जो एतराजात उठाए गए हैं वो एतराजात भी आपको खत्म होते हुए नजर आएंगे और यूं मियां साहब जो है बाकायदा तौर पर इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे और फाइनली आने वाले इंतखाबात में वो मुल्क के वजीर आजम भी बनेंगे। तो ये थी आज की जनाब वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कॉमेंट में जाके हमें बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या अदालत वाकई मियां साहब को अहल करने जा रही है या नहीं, हमें आपकी राय का इजहार रहेगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपने मेजबान अयाज असलम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।